हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल इम्परफेक्ट वीडियोस में। सभी दर्शकों को हमारा नमस्कार। और अब बात करते हैं आज के दिन के बारे में। आज है 26 जनवरी 2021 और इतिहास में आज के दिन क्या कुछ खास हुआ था, अगर इस बारे में बात की जाए तो दोस्तों आज के दिन सन 1915 को मणिपुर में रानी गाइदिन्ल्यू का जन्म हुआ था। ये भारत की जानी मानी महिला क्रांतिकारियों में से एक रही हैं। इन्होंने देश को आज़ादी दिलाने के लिए नागालैंड में अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम दिया। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की तरह ही वीरतापूर्ण काम करने के लिए इन्हें नागालैंड की रानी लक्ष्मीबाई कहा जाता रहा। जब रानी गाइदिन्ल्यू को अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों के कारण अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया, तब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कई सालों की सजा काट चुकी रानी को रिहा करवाने की कोशिश की, लेकिन अंग्रेजों ने उनकी इस बात को नहीं माना, क्योंकि वो रानी से बहुत ही डरे हुए थे और उन्हें अपने लिए खतरनाक मानते थे। सन 1947 में देश की आज़ादी के बाद ही रानी गाइदिन्ल्यू जेल से बाहर आ सकी। जब वो रिहा होकर आई तो नागालैंड में उनका भव्य स्वागत हुआ। रानी ने इस देश की आज़ादी के लिए अपनी जवानी तक की बलि चढ़ा दी थी और इनके इस अभूतपूर्व त्याग को कभी भुलाया नहीं जा सकता। इनका जीवन भारतीय महिलाओं को हमेशा देशभक्ति की प्रेरणा देता रहेगा। स्वतंत्रता संग्राम में साहसपूर्ण योगदान के लिए प्रधानमंत्री की ओर से ताम्रपत्र देकर और राष्ट्रपति की ओर से पद्म भूषण की मानद उपाधि देकर इन्हें सम्मानित किया गया। और बात की जाए दोस्तों आज के दिन निधन हुए व्यक्तित्व की, तो आज के दिन सन 2015 को रासीपुरम कृष्ण स्वामी लक्ष्मण का निधन हुआ था। ये भारत के जाने माने व्यंग्य चित्रकार यानी कि कार्टूनिस्ट रहे हैं और इनका जन्म हुआ था 24 अक्टूबर 1921 को। अपने कार्टून्स के जरिए R.K. लक्ष्मण ने एक आम आदमी को एक व्यापक स्थान दिया और उसके जीवन की मायूसी, अंधेरे, उजाले, खुशी और गम को शब्दों और रेखाओं की मदद से समाज के सामने रखा। लक्ष्मण के कार्टूनों की दुनिया काफी व्यापक रही है और इसमें समाज का चेहरा तो दिखता ही है, साथ ही भारतीय राजनीति में होने वाले बदलाव भी दिखाई देते हैं। बात की जाए पुरस्कार और उपाधियों की, तो ये पद्म भूषण, पद्म विभूषण, रैमन मैग्सेसे पुरस्कार, B.D. गोयनका पुरस्कार और दुर्गा रत्न स्वर्ण पदक से सम्मानित रहे हैं। और दोस्तों आज के दिन हम मना रहे हैं अपना 72वां गणतंत्र दिवस। गणतंत्र दिवस भारत में 26 जनवरी को मनाया जाता है और ये भारत का एक राष्ट्रीय पर्व है। ऐसे कई महत्वपूर्ण स्मृतियां हैं जो इस दिन के साथ जुड़ी हैं। 26 जनवरी 1950 को देश का संविधान लागू हुआ और इस तरह यह सरकार के संसदीय रूप के साथ एक संप्रभुताशाली समाजवादी लोकतांत्रिक गणतंत्र के रूप में भारत देश सामने आया। भारतीय संविधान, जिसे देश की सरकार की रूपरेखा का प्रतिनिधित्व करने वाला पर्याप्त विचार विमर्श के बाद विधानमंडल द्वारा अपनाया गया, तब से 26 जनवरी को भारत के गणतंत्र दिवस के रूप में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है और इसे राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया जाता है। और दोस्तों बात की जाए इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की, तो इसकी शुरुआत होती है 31 दिसंबर 1929 की मध्यरात्रि से, जब राष्ट्र को स्वतंत्र बनाने की पहल करते हुए लाहौर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ, जिसमें प्रस्ताव पारित कर इस बात की घोषणा की गई कि अगर अंग्रेज सरकार 26 जनवरी 1930 तक भारत को उपनिवेश का पद नहीं देती है तो भारत खुद को पूर्ण स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर देगा। 26 जनवरी 1930 तक जब अंग्रेज सरकार ने कुछ नहीं किया, तब कांग्रेस ने उस दिन भारत की पूर्ण स्वतंत्रता के निश्चय की घोषणा की और अपना सक्रिय आंदोलन शुरू किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इस लाहौर अधिवेशन में पहली बार तिरंगे झंडे को भी फहराया गया और साथ ही इस दिन सर्वसम्मति से एक और महत्वपूर्ण फैसला लिया गया कि हर साल 26 जनवरी का दिन पूर्ण स्वराज्य दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इस दिन सभी स्वतंत्रता सेनानी पूर्ण स्वराज्य का प्रचार करेंगे और इस तरह 26 जनवरी अघोषित रूप से भारत का स्वतंत्रता दिवस बन गया था। उस दिन से 1947 में स्वतंत्रता हासिल होने तक 26 जनवरी स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता रहा और उसी दौर में भारतीय संविधान सभा की बैठकें भी होती रही, जिसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, जिसमें भारतीय नेताओं और अंग्रेज कैबिनेट मिशन ने भाग लिया था। भारत को एक संविधान देने के विषय में कई चर्चाएं, सिफारिशें और वाद विवाद किया गया। कई बार संशोधन करने के बाद भारतीय संविधान को आखिरी रूप दिया गया, जो 3 साल बाद यानी कि 26 नवंबर 1949 को आधिकारिक रूप से अपनाया गया। 15 अगस्त 1947 में अंग्रेजों ने भारत की सत्ता की बागडोर जवाहरलाल नेहरू के हाथों में दे दी, लेकिन भारत का ब्रिटेन के साथ नाता
या अंग्रेजों का आधिपत्य खत्म नहीं हो पाया था। भारत अभी भी एक ब्रिटिश कॉलोनी की तरह था, जहां की मुद्रा पर जॉर्ज 6 की तस्वीरें थी। आज़ादी हासिल होने के फौरन बाद सरकार ने देश के संविधान को फिर से परिभाषित करने की जरूरत महसूस की और संविधान सभा का गठन किया, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मिली। 25 नवंबर 1949 को 211 विद्वानों द्वारा 2 महीने और 11 दिन में तैयार देश के संविधान को मंजूरी मिली। 24 जनवरी 1950 को सभी सांसदों और विधायकों ने इस पर हस्ताक्षर किए और इसके 2 दिन बाद यानी कि 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू कर दिया गया। इस मौके पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली और 21 तोपों की सलामी के बाद इरविन स्टेडियम में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को फहराया गया। इस तरह भारतीय गणतंत्र के ऐतिहासिक जन्म की घोषणा की गई। 26 जनवरी का महत्व बनाए रखने के लिए विधान निर्मात्री सभा द्वारा स्वीकृत संविधान में भारत के गणतंत्र स्वरूप को मान्यता प्रदान की गई। इस तरह 26 जनवरी एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया और इस तरह कभी भारत का पूर्ण स्वराज्य दिवस के रूप में मनाया जाने वाला दिन अब भारत का गणतंत्र दिवस बन गया। तो दोस्तों, ये था आज के दिन का इतिहास और अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।